प्रधानमंत्री जनधन योजना रा आज 7 बरस पूरा वैरिया है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन योजना री शुरुआत करी ही। आइडिया वॉल माथे राज्यपाल कलराज मिश्र काल आपरा विचार मांडर अभियान री शुरुआत करी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय रा प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो और पत्र सूचना कार्यालय जयपुर कानियों औषधीय पौधा बांटिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रे सीना माए दर्द रे पाचे सवाई मानसिंह सफाखाना माए काले वारी एंजियोप्लास्टी भी। प्रधानमंत्री और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत केंद्र और राज्य रा कई मंत्रियां वारे बेगी ही ठीक होबारी कामना करी। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान रे तहत पहली बगत एक दिन में 1 करोड़ सु 72 लोगा रा टीका लाग्या। देश में अब तक 62 करोड़ सु 72 लोगा ने वैक्सीन लाग चुकी है। और टोक्यो पैरालंपिक में टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविन पटेल रो शानदार प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वारा फाइनल में पूगबा माथे बधाई दी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी वाणा ने शुभकामनाएं दी। नमस्कार, समाचार में आपरो स्वागत है और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार आ प्रमुख वित्तीय समावेशी कार्यक्रम प्रधानमंत्री जनधन योजना रा आज 7 बरस पूरा वैरिया है। सगला ताई बैंकिंग सुविधावारी पहुंच प्रदान करबारा उद्देश्य से 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन योजना री शुरुआत करी ही। केंद्र सरकार के प्रमुख वित्तीय समावेशी कार्यक्रम प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सभी तक बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से 28 अगस्त 2014 को इस योजना का शुभारंभ किया था। योजना आरंभ होने के बाद से अब तक 43 करोड़ 4 लाख से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं। लाभार्थियों के खातों में अभी 1,46,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 8 करोड़ से अधिक खाता धारकों को सरकार से विभिन्न योजनाओं के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिल रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जयपुर जिला रा शाहपुरारा लोगा खातर वरदान साबित वैरी है। इन योजना रे तहत शून्य बैलेंस पर खाता खोलर सरकारी के योजना वारो पैसों इन खाता में सीधो आवे है और खाता धारका ने 2 लाख रो बीमो कवर भी मिले है। जनधन योजना जो है हमारे प्रधानमंत्री साहब की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें बैंक्स जो है वो 0 बैलेंस पे खाता खोलते हैं और इसके अगर बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें 2 लाख तक का इंश्योरेंस होता है और लोगों को अन्य कई बीमे इसमें साथ में दिए जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो कि 2-2 लाख के इंश्योरेंस बीमे हैं अपने। जयपुरा फागी खेतरा चांदवा कलारा राजूलाल मीणा प्रधानमंत्री जनधन योजना रे तहत शून्य बैलेंस माथे खातो खुलवायो। इन रे तहत उन्हें घणो फायदो मिलियो। उनरा कारोबार में भी इनसु सहायता मिली है। पहले कोई खाता नहीं था, फिर हमारे को जनधन योजना के तहत ये स्कीम का पता पड़ा कि आप ये से जीवन यापन कर सकते हो, तो हमने फिर खाता खुलवाया 0 बैलेंस में और हमारे को 1.5 लाख रुपए मिला। इससे हमारा आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, इसलिए हमने 2 भैंसें खरीदी और उनसे दूध बेचकर जीवन यापन किया और हमारे को इससे बहुत फ़ायदा मिला कि उससे प्रकार हमने गाय भैंस लाकर अपने परिवार को सुरक्षित चलाया। मोदी जी का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे को गरीब जैसे इंसानों को ये स्कीम में लोन देकर बहुत ही शानदार स्कीम के जरिए हमारे को जीवन यापन करने का शुक्रिया अदा। आजादी रा अमृत महोत्सव रा कार्यक्रम आइकॉनिक वीक रे तहत काले सूचना और प्रसारण मंत्रालय रा प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो और पत्र सूचना कार्यालय जयपुर कानियों औषधीय पौधा बांटिया बारू कार्यक्रम राख्यो गयो। पत्र सूचना कार्यालय रा मीडिया सेंटर में राख्या इन कार्यक्रम में पत्र सूचना कार्यालय री अपर महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ और प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो री डायरेक्टर
ऋतु शुक्ला, महकमारा एहलकारा और कर्मचारियों ने पौधा वितरण किया। इन दौरान सगला अधिकारी और कर्मचारियों ने पर्यावरण संरक्षण का भी संकल्प लिया। अपर महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ बताया कि आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत औषधीय पौधा रो बांटवारो कार्यक्रम हो, साथ ही सगला ने पेड़ पौधा री देखभाल करवा और पर्यावरण ने बचावारो संकल्प भी लियो। कि आप सभी जानते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट हो रहा है पूरे देश भर में, और प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हमें प्रण लेना है नए भारत का। नए भारत का सृजन हरित भारत से भी होता है। उसी को ध्यान में रखते हुए आरओबी और पीआईबी जयपुर के स्टाफ और ऑफिसर्स के लिए हमने औषधि पौधों का वितरण का कार्यक्रम रखा है। इसके तहत जितने भी हमारे अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं उनको ये पौधे वितरित किए जा रहे हैं। साथ ही ये भी प्रण दिलवाया जा रहा है कि हम इन पौधों को नर्चर करेंगे, सिर्फ ऐसे लेके नहीं रखेंगे, इनको नर्चर करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय रा प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो का आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत बनाई आइडिया वॉल माथे राज्यपाल कलराज मिश्र काले आपरा विचार मांडर इन अभियान री शुरुआत की ना। वठे ही प्रदेश में इन भातरा 8 आइडिया वॉल न्यारी ठोरा माथे लगाई जावेला। पत्र सूचना कार्यालय री अपर महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ और प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो री निदेशक ऋतु शुक्ला, प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो रा असिस्टेंट डायरेक्टर कैलाश मीणा और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जयपुरा एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर आरपी जोशी आपरा विचार और सुझाव मांडर दस्तखत कर्या। आज़ादी का अमृत उत्सव हमारा देश संपूर्ण 15 अगस्त 2020 से 2022 तक आज़ादी का अमृत मना रहा है, जिसके उपलक्ष्य में हमारा प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो भी इसी कड़ी में कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। जगह जगह पर पूरे प्रदेश में हम प्रदर्शनियाँ भी लगा रहे हैं। मिनी प्रदर्शनी और वर्ग प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है और इसी प्रकार के आइडिया वॉल का ये हमने एक प्रोग्राम रखा है, जिसके तहत प्रमुख व्यक्तियों के हम टिप्पणियाँ लिखी जा रही है, जिसके तहत हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए कि हमारे संवैधानिक मूल्य क्या है और हमारे स्वतंत्रता संग्राम में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने किस प्रकार से आज़ादी प्राप्त की, किस प्रकार का उन्होंने त्याग तपस्या की, बलिदान दिया। उन मूल्यों को हमारी युवा पीढ़ी न भूल जाए, उनको प्रेरित करने के लिए इस प्रकार का अभियान किया जा रहा है ताकि वो अपने जीवन में संजोए रखे। आइडिया वॉल का आइडिया बहुत अच्छा है। आई वुड लाइक टू गिव ए मैसेज कि हमें सबको स्वस्थ भारत चाहिए, सबको हेल्थ मिलना चाहिए और इसमें हमें ये लक्ष्य होना चाहिए कि शुरू से सभी उम्र का लोगों को स्वास्थ्य चाहिए और इसमें रोग निवारक प्रिवेंशन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा अभी विशेषज्ञों का बहुत चल रहा है, मगर फैमिली फिजिशियन का प्राइमरी केयर का वो प्राथमिक केयर मिलता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो और वायु सेना स्टेशन जोधपुर की अगुवाई में शुक्रवार ने आज़ादी रो अमृत महोत्सव के तहत देशभक्ति गीत संध्या राखी गई। इन मौके पर प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो जयपुर पंजीकृत लोक कलाकार कानियों देशभक्ति गीतारी प्रस्तुति और वायुसेना स्टेशन रा एहलकार और कर्मचारियों कानियों खास गीतारी प्रस्तुति दी गई। एयर कमांडोर प्रज्वल सिंह वायुसेना मेडल ऑफिसर कमांडिंग जोधपुर कया के इन आयोजना सु युवा माय जोश और जज्बो कायम होवारे साथे ही देश रे आजादी सारू लोगा रा साहस और बलिदान ने जानबारो मौको मिलेला। आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है और इसके अंतर्गत वायुसेना स्टेशन जोधपुर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। इन सब कार्यक्रमों से युवाओं में देश के प्रति जज्बा और जुनून कायम होगा और उनको साहस और बलिदान की कथाओं को जानने का मौका मिलेगा। आज के कार्यक्रम के लिए क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो को वायुसेना स्टेशन जोधपुर का बहुत बहुत धन्यवाद।
बीकानेर जिला प्रशासन और नेहरू युवा केंद्र कानियों आज़ादी रा अमृत महोत्सव रे तहत फ्रीडम रन रो आयोजन राख्यो गयो, जिनमाय भारत स्काउट गाइड रा टाबर समेत NSSA, NCC और नेहरू युवा केंद्र रा वॉलंटियर्स और बीकानेर की कई हस्तियां भाग लेना। अतिरिक्त जिला कलेक्टर CT अरुण प्रकाश शर्मा कहा कि कार्यक्रम देश री आज़ादी रा पुरोधावारो महत्व बतावा और युवा पीढ़ी में जोश और उत्साह पैदा करवा खातर करियो गयो है। कार्यक्रमों की श्रृंखला के रूप में आज यहाँ महात्मा गांधी पार्क बीकानेर से फ्रीडम रन का आयोजन किया गया है, जिसमें NSS, NCC स्काउट्स के बच्चे हैं और हमारे नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स हैं और कुछ स्थानीय महानुभाव जो हैं वो आमंत्रित हैं, बहुत से अधिकारीगण हैं और इन्होंने सब ने मिलकर आज फ्रीडम रन का आयोजन किया है। इससे देश में, समाज में एक संदेश जाएगा कि किस प्रकार देश की आज़ादी के लिए हमारे जो महान नेता हुए और जो महान पुरोधा हुए, जिन्होंने अपना जीवन देश की आज़ादी को समर्पित कर दिया और उन्हीं के संघर्ष के परिणाम स्वरूप हमें आज़ादी मिली और उसको हम आज़ादी की महत्व को समझें और उसको समझते हुए उसको संजो के रखें। ये संदेश देने के लिए आज का ये फ्रीडम रन का आयोजित किया गया है। पूरा भारतवर्ष आज़ादी के 75वें वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इसी क्रम में जिला प्रशासन के माध्यम से और जिला युवा संगठन के माध्यम से जो रैली का आयोजन किया जा रहा है, इसमें सभी बीकानेर के युवा बहुत उत्साह के साथ इसमें भाग ले रहे हैं और पूरे बीकानेर के जनमानस को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आज़ादी के 75 साल को हम भव्य रूप से मनाएं और इसको आगे भी बनाए रखें। और बहुत उत्साह के साथ, नारों के साथ में ये रैली आज मुख्य स्थानों से होते हुए गुजरते हुए यहाँ वापस गांधी पार्क में पहुँचेगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आज़ादी रो अमृत महोत्सव कार्यक्रम रे तहत मनाया जा रहा आइकॉनिक वीक रे तहत पत्र सूचना कार्यालय और प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो कानीसू योगा और फिटनेस पर एक सेमिनार राख्यो गयो। कार्यक्रम रा मुख्य वक्ता योग विशेषज्ञ डॉक्टर उमेश शर्मा सगला प्रतिभागियों ने इन भांतरा आसन और नित्य क्रियाकलापों से जुड़िया सावधानी राखवा संबंधी कामारी बाता बताई। पत्र सूचना कार्यालय री अपर महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ कहा कि योग आसन नहीं बल्कि जीवन शैली है। माने फिट रहबा खातर संकल्प लेर इन दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान जो आइकॉनिक वीक मनाया जा रहा है, उसी सिलसिले में PIB और ROB स्टाफ के लिए एक योगा फॉर फिटनेस का सेशन रखा गया, जिसमें सभी लोगों को, स्टाफ मेंबर्स को कैसे वो अपनी दिन परिचर्या में कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, इसके बारे में योगा के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उमेश शर्मा, उन्होंने विस्तृत जानकारी दी है। क्योंकि प्रधानमंत्री का सपना है कि स्वस्थ भारत रहेगा तभी हमारा देश विकास कर सकता है। इसी उद्देश्य से ये आयोजन आज यहाँ पे किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत री काले तबीयत खराब होवा पारा वाने जयपुरा सवाई मानसिंह सफाखाना माए भर्ती करायो गयो हो। सीना माए दर्द होवा पारा वणा ने सगली जरूरी जांचा करावा रे पछे एंजियोप्लास्टी करी गई। फिलहाल वणा री तबीयत में सुधार है और वणा ने ऑब्जर्वेशन माए राख्यो गयो है। मुख्यमंत्री गहलोत री आज जांच रे पछे होवा वाली बैठक में डिस्चार्ज पर फैसलो लियो जावेला। वठे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस री राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और PCC अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पहली रा उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, पहली री मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ बनाने बेगी ही ठीक होबारी कामना करी। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान रे तहत काले पहली बगत एक दिन में 1 करोड़ से बत्ता लोगा रो टीकाकरण पियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीको लगवावा और टीकाकरण अभियान ने सफल बनावा वाला ने शुभकामनाएं दी। देश में 63 करोड़ लोगा रो टीकाकरण वह चुकी है और टीका लगावारो अभियान हाल भी जारी है। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत कल कोविड रोधी वैक्सीन की 1 करोड़ से अधिक डोज दी गई। टीकाकरण अभियान आरंभ होने के बाद से एक दिन में टीकाकरण की ये सर्वाधिक संख्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में 62 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है। कोविड से बचाव के लिए अब तक 47 करोड़ लोगों को पहली डोज और 14 करोड़ से अधिक लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है।
इस वर्ष 21 जून से सभी के लिए कोविड रोधी टीका लगाने का नया चरण आरंभ हुआ था। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक अहम माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। दौसा समेत प्रदेश रा 6 जिला में काले पंचायत और जिला परिषद रा दूजा फेरो मतदान भेलो। इनरो तहत दौसा री 4 पंचायत समिति क्षेत्र में पोलिंग प्रक्रिया अपनाई जावेला। दौसा जिला रा रामगढ़, पचवारा, लालसोट, लवण और नागल राजवतान पंचायत समिति क्षेत्र में मतदान वेलो। इन खातर आज पोलिंग पार्टियां ने रवाना कर्यो गयो। जिला निर्वाचन अधिकारी पीयूष समारिया मतदान दल रा कर्मचारियों ने चुनाव खातर रागबावाड़ी सावधानियां से रूबरू करवाया। जो चुनाव है उसका सेकंड फेज़ की आज पोलिंग पार्टीज रवाना हो रही है। कल इसका मतदान होगा। तो इसमें हमारे मुख्य रूप से दौसा जिले की 4 पंचायत समितियां हैं, लालसोट, रामगढ़, पचौरा, लवान एवं नांगल रजावतान। तो जैसे कि देख सकते हैं कि पहली जो टीम्स हैं लालसोट और रामगढ़ पचौरा की, इनकी सामग्री इनको मिल गई है और इनका फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रेनिंग हो चुका है और अभी ये कुछ ही देर में यहाँ से रवाना होने वाली है। और अभी नेक्स्ट राउंड में यहाँ पे नांगल और लवान की जो पार्टीज़ हैं उनको सामग्री का वितरण कर दिया जाएगा और उनको रवाना कर दिया जाएगा। सवाई माधोपुर जिला में बौली पंचायत समिति और मलारना डूंगर पंचायत समिति क्षेत्र में काले होबावाड़ा द्वितीय फेरा मतदान ने लेर आज मतदान दला ने रवाना कर्यो गयो। बौली पंचायत समिति कानियों 21 और मलारना डूंगर पंचायत समिति री 17 सीटा माथे मतदान बेलो। जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन मतदान कार्मिका सु निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीकाओं मतदान पूरो कराबारी अरज करिया। जोनल मजिस्ट्रेट के मैंने ग्रुप्स बनाया हुआ है, उस पर मैसेज चल रहे हैं। सारे जोनल मजिस्ट्रेट ने अपने अपने क्षेत्रों का भ्रमण कर लिया है। वहाँ जो मतदान केंद्र पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, बैरिकेडिंग है, छाया है, पानी है, मतदान दलों के ठहरने की है। कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ काफ़ी संख्या में मतदान केंद्र हैं एक ही कैंपस में, तो वहाँ मैंने विशेष हिदायत दी है कि आप बैरिकेडिंग दूर तक करें और इस प्रकार कर दें कि आधे जो मतदान केंद्र हैं उसमें दूसरे आधे मतदान केंद्रों के लोग आपस में एक दूसरे से मिले नहीं और भीड़ की रूप नहीं लें। जो प्रथम चरण में जाब्ता लगाया था जी, उसी अनुरूप द्वितीय चरण में हमने जाब्ता लगाया है जी। प्रत्येक बूथ पे 2 कांस्टेबल उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा जो बिल्डिंग है उस पर 1 दिन का जाब्ता उपलब्ध कराया गया है। साथ ही जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करानी है इसके लिए भी 1 चार्ज में हमने होमगार्ड का जाब्ता उपलब्ध कराया है। भीलवाड़ा में मेधावी पढ़निया ने अनुसूचित जनजाति खातर चाल रही माड़ा योजना रे तहत आज स्कूटी बांटी गई। जिला परिषद ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ का नींव राखा गया। इन कार्यक्रम में विधायक रामलाल जाट, जिला कलेक्टर शिव प्रकाश एम नकाते और जिला प्रमुख बरजी देवी भील 34 पढ़निया ने स्कूटी बांटी। कार्यक्रम के दौरान बालिकाओं ने हेलमेट पहना, रोड सेफ्टी री भी शपथ दिलाई गई। स्कूटी पर आज छात्रावा में खुशी छाई रही। एसटी वर्ग की तमाम जो बच्चियां हैं अच्छे नंबर लेकर जो आती हैं उनको आगे की स्कूल कॉलेज में जाने के लिए जो आज हर जगह कॉलेज उपलब्ध नहीं हो पाती, बच्चों को परिवार वाले घर से दूर भेज नहीं सकते हैं रात को, तो उस हिसाब से इनको स्कूटी जब इनाम में दी है तो इससे ये रोजाना अपने घर आ जा सकती है पढ़ाई करके कॉलेज में। बहुत अच्छा साधन, मोटिवेशन भी मिलेगा और बच्चियाँ और प्रोत्साहित होगी और बच्चियाँ एसटी वर्ग की पढ़ने के लिए आगे आएगी। 34 स्कूटियाँ बांटी गई हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की स्कीम से बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। तो आगे भी ट्राइबल समाज के बच्चियाँ आगे आए और उनके अभिभावक भी आगे आए और अपने बच्चियों को पढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करें। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि वो भी अच्छी मेहनत करें ताकि उनको भी ये अवसर मिले, उनको भी स्कूटी मिले। जो छात्राएं ऐसी है कि वो ले नहीं सकती खुद, तो वो ऐसे मतलब सरकार की तरफ से उनको मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। जल जीवन मिशन के तहत राज्य स्तरीय योजना स्वीकृत समिति की बैठक अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से की गई। बैठक में प्रदेश रा ग्रामीण क्षेत्र में रेगुलर विंग और मेजर प्रोजेक्ट्स रा तहत 203.83 करोड़ रुपया री लागत सु 145 परियोजना वाली मंजूरी दी गई। इन 173 गाँव में 38,503
हर घर नल कनेक्शन दिया जावेला। प्रदेश भर में 30 अगस्त ने कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनायो जावेला। राजधानी जयपुरा के मंदिरा माथे त्योहारी तैयारियां तेज वैगी है। इन पर कोरोना संक्रमण रे चालता शहरा आराध्य देव गोविंद देव जी रा मंदिर और कृष्ण बलराम मंदिर जगतपुरा में जन्माष्टमी महोत्सव में भक्तां रो प्रवेश निषेध रहेला। गोविंद देव जी मंदिर रा महंत अंजन कुमार गोस्वामी बताया कि कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव रे तहत 30 अगस्त ने जन्मोत्सव कार्यक्रम और 31 ने नंदोत्सव कार्यक्रम राख्यो जावेला। वठे कृष्ण बलराम मंदिर में जन्माष्टमी इन बार वर्चुअल मनाई जावेला। दोनों मंदिरा कानियों भक्ता खातर ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था करी गई है। ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है जन्माष्टमी रूप में। ये कृष्ण के जन्म के ध्यान में रखते हुए मनाया जाता है। आज ये बराबर 17वीं सदी से ये यथावत वही पुराने परिपाटी अनुसार ये सेवा आज भी वही चली आ रही है। जयपुर लोगों का ये ठाकुर जी के प्रति अगाध स्नेह है। वो अपने परिवार को तो प्रेम करते ही हैं, लेकिन अपने घर का दूसरा चौखट गोविंद को ही मानते हैं। लेकिन एकादशी, अमावस्या, पूर्णमासी के दिन दर्शनार्थी को देखते हुए दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। इसका हमें खेद है। अंदर मनाया जरूर जाएगा, लेकिन ठाकुर जी के चित्रपट को लेके रथ में ठाकुर जी को शोभा यात्रा में घुमाया जाएगा और ठाकुर जी का अभिषेक यथावत ही होगा और उसका दर्शन लाइव दर्शन कर रहे हैं, आपको लाइव दर्शन हो सकते हैं। श्री कृष्ण बलराम मंदिर जगतपुरा में इस बार जन्माष्टमी पूरी तरह से ऑनलाइन और वर्चुअली मनाई जा रही है, कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए। और सभी भक्तों के लिए जो पूरा कार्यक्रम है मंदिर के यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल पे जो है प्रसारित किया जाएगा और साथ ही कई टीवी चैनल भी इसको प्रसारित करेंगे। तो बेसिकली भगवान का जो सुबह से 4:30 बजे भगवान का विशेष मंगला आरती रहेगा जन्माष्टमी के दिन और श्रृंगार आरती रहेगा सुबह 7:15 बजे, जो भगवान की विशेष पोशाक ठाकुर जी की बन के आ रही है वृंदावन से। और उसके पश्चात भगवान का जो है अभिषेक सुबह 8 बजे रहेगा और भगवान को जो है भोग लगाए जाएंगे। और उसके बाद भगवान का 12 बजे एक और अभिषेक रहेगा और दिन मंदिर का फिर भगवान में शाम को विशेष जो है रात को 10 बजे अभिषेक रहेगा, जो कि 12 बजे तक चलेगा। और 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव के समय विशेष महाआरती का आयोजन किया जाएगा। तो इस जितने भी कार्यक्रम हैं जिन दिन भर होंगे भगवान के लिए, वो सभी मंदिर के जो ऑफिशियल चैनल्स पर प्रसारित किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में शुक्रवार ने मंत्रालय भवन में उच्च स्तरीय बैठक रखी गई। बैठक में कई खास फैसला लेना। प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा बताया कि बैठक में बजट घोषणा में उल्लेखनीय शिक्षा महकमा री 41,000 भर्तियां रा उपयुक्त वाइब्रेशन करवारो शीघ्र विज्ञप्ति जारी करवारो फैसलो लियो गयो है। बैठक में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती री प्रक्रिया रा संबंध में विस्तृत चर्चा करी गई। खाद्य आयोजन महकमा शासन सचिव नवीन जैन कया के जन आधार कार्ड सु राशन कार्ड मैपिंग अभियान री तृतीय चरण रो आगाज प्रदेश में 1 सितंबर सु कर्यो जावेला। इन चरण में 87 ग्रामीण और 69 शहरी समेत 146 क्षेत्रा में NFSA राशन कार्ड परिवारा रा सदस्या री मैपिंग और सीडिंग रो काम कर्यो जावेला। शासन सचिव शुक्रवार ने राखी जी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सु अभियान रा दूजा फेरी समीक्षा रे दौरान संबंधित महकमा रा अहलकारा ने संबोधित कर रहा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता महकमा रा शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा री अगुवाई में शुक्रवार शासन सचिवालय में सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना 2021 रा क्रियान्वयन खातर राज्य स्तरीय अधिकार प्रदत्त समिति री बैठक रखी गई। शासन सचिव बताया कि सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना रो पूरो काम ऑनलाइन कर्यो जावेला। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल कहा कि आम नागरिकारी समस्या वारो टाइम माथे निस्तारण होबा साथे कल्याणकारी योजना वारी लाभ तुरंत मिलियो जावे, इन खातर सरकार काम कर रही है। धारीवाल शुक्रवार ने अलवर में आपरा प्रवास के दौरान नागरिकों से रूबरू हुआ। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन कानी सु आज अंडर 19
चैलेंजर ट्रॉफी प्रतियोगिता री शुरुआत जयपुर सवाई मानसिंह स्टेडियम में हुई। यह प्रतियोगिता BCCI कानीसू आगामी घरेलू क्रिकेट सत्र री अंडर 19 वीनू माकर ट्रॉफी में चयन खातर आयोजित पर रखी गई। प्रतियोगिता में कुल 8 टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें 2 ग्रुपों में बांटियो गयो है। टोक्यो में चल रहा पैरालंपिक खिलाड़ी टेबल टेनिस स्पर्धा में भाविना पटेल महिला वाली क्लास 4 कैटेगरी रा फाइनल में जगह बनार भारत खातर रजत पदक पक्को कीनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाविना ने फाइनल में पुगबा खातर बधाई दीना। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी भाविना पटेल ने फाइनल मुकाबला में शुभकामनाएं दीना। कोरोना से बचाव खातर भाने टीको जरूर लगवाणो वहेलो। आओ आप भी शामिल रह जाओ कोरोना रा जन जागरण अभियान में। बात ये समझो बहना भाई, करो ना तुम अब लापरवाही, यही बात सबको समझाए, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं। भाई डरना हो कोई बहाना, अफवाहों में ना फंस जाना, ठीक समय पर दोनों डोज, नहीं है वैक्सीन कोई बोझ, दोनों डोज ही खुशियाँ लाए। चलो 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 वैक्सीन लगवाएं, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं। अफवाहों पर वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। देश और दुनिया के अनेक स्वार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी हर कोशिश को देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाकर हमें नाकाम करना है। अब ना डरते और ठिलाई, मास्क पहनने में है भलाई, मुफ्त वैक्सीन है अब आई, खुशियों की उम्मीद जगाई, 2 गज दूरी भी अपनाई। चलो 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 वैक्सीन लगवाएं, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं। संयम से अब रहना होगा, भीड़ भाड़ से बचना होगा, टीका जब सबको लगेगा, कोरोना फिर तभी टलेगा। जन जन को ये बात बताएं, चलो 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 चलो। और अब आखिर में खास खबरां एकर फेरू। प्रधानमंत्री जन धन योजना रा आज 7 बरस पूरा वह रहा है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन योजना की शुरुआत करी ही। आइडिया वॉल माथे राज्यपाल कलराज मिश्र काल आपरा विचार बांडर अभियान की शुरुआत करी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय रा प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो और पत्र सूचना कार्यालय जयपुर कान्यू औषधीय पौधा बांटा गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रे सीना माए दर्द रे पाछे सवाई मानसिंह सपाखाना माए काले मारी एंजियोप्लास्टी भी। प्रधानमंत्री और कांग्रेस री राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत केंद्र और राज्य रा कई मंत्री वारे बेगी ठीक होबारी कामना करी। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान रे तहत पहली बगत एक दिन में 1 करोड़ 172 लोग रे टीका लगाया गया। देश में अब तक 62 करोड़ 172 लोग रे वैक्सीन लाग चुकी है। और टोक्यो पैरालंपिक में टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल रो शानदार प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे फाइनल में पुगबा माथे बधाई दी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी बनाने शुभकामनाएं दी। इन साथ ही राजस्थानी समाचार बुलेटिन 8 पूरो हुयो। नमस्कार।